हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है डैश संकरण युक्त जटिल अंतःकक्षक जटिल कहलाते हैं। ये चक्रण जटिल होते हैं। देखो यहाँ पे प्रश्न में जो है ना, फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ कहाँ पे लगेगा वो आप सुधार कर लो। तो सबसे पहले शुरू में ही फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश संकरण युक्त जटिल अंतःकक्षक जटिल कहलाते हैं। यह डैश चक्रण जटिल होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, डैश संकरण युक्त जटिल, डैश संकरण युक्त जटिल अंतःकक्षक 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 जटिल कहलाते हैं। ठीक है, अब कौन सा अंतःकक्षक जटिल कहलाता है ये बताना है। और ये डैश चक चक्रण, यह डैश चक्रण जटिल होते हैं। ठीक है, ये डैश चक्रण जटिल होते हैं। ये दो चीजें। तो अब यहाँ पर मुख्य अवधारणा में समझना होगा बाह्य कक्षक और अंतः कक्षक के बारे में। तो जटिल में जो लिगेंड भराते हैं वो चार ही कक्षक में भराते हैं। एक होता है N-1D, एक होता है NS, और एक होता है NP, और एक होता है ND। यही चार कक्षक में इलेक्ट्रॉन भराते हैं या लिगेंड भराते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, FeCN6 4 माइनस। इस बार इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एक्स है और Cn का -1 होता है इंटू 6 इक्वस टू -4। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो मतलब कि Fe2+ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, Ar3d6। ठीक है, अब 3d6 का मतलब हो गया कि d कक्षक में किस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 3d6 हो गया, सपोज कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया हमारा, और ये 4d हो गया हमारा। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर लिगेंड जो होंगे वो क्या होंगे, प्रबल लिगेंड होंगे। प्रबल लिगेंड, तो प्रबल लिगेंड क्या करता है, युग्मन करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी भेजेगा। अब ये पुनर्व्यवस्थित होगा। पुनर्व्यवस्थित में क्या हो जाएगा, ये 3D जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये 3D हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, और ये 4d हो गया हमारा। ठीक है, अब लिगेंड कहाँ रखेंगे, 3D में 2 जाएगा, 4s में 1 जाएगा, और 4p में 3 जाएगा। तो यहाँ पे संकरण कैसा हो गया, D2sp3। ये जो आंतरिक वाला भाग हुआ इसके वजह से जो बना ये हो गया हमारा अंतः कक्षक जटिल यौगिक। अगर ये 3D में नहीं रहता, 4s 4p और 4d में रहता, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता, तो उसको हम लोग बाह्य कक्षक जटिल बोलते हैं। ठीक है, ये अंतः कक्षक जटिल है। अब यहाँ पे देखो लिगेंड कैसा लिया, प्रबल लिगेंड लिया गया। यहाँ पे ये हुंड्स के नियम का पालन नहीं करता है, हुंड के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें इसका जो निम्न चक्रण जटिल होगा, निम्न चक्रण जटिल होगा। तो पहला जो दिया हुआ है कि डैश संकरण युक्त जटिल अंतःकक्षक जटिल कहलाते हैं, तो जो D2sp3 संकरण युक्त जटिल अंतःकक्षक जटिल कहलाते हैं, यह निम्न चक्रण जटिल होते हैं। तो यही उत्तर हमारा हो जाएगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।